नमस्कार, मैं सोनी सहानी। आइए आज हम सभी अध्ययन करते हैं शैक्षिक तकनीकी की दृष्टि से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संप्रेषण के विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संप्रेषण को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है और यह शिक्षा की दृष्टि से यानी शैक्षिक तकनीकी की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और साथ ही साथ शासन प्रणाली के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर विषय है। और संप्रेषण में कुशल व्यक्ति ही बेहतर शिक्षक साबित हो सकते हैं, बेहतर प्रशासक साबित हो सकते हैं। और जैसा कि सर्वविदित है कि एक शिक्षक वह अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करके ही उनको पहचान सकता है, जान सकता है एवं अधिगम करा पाने में सक्षम होता है। शिक्षक के पास जितना भी ज्ञान है, जितनी भी सूचनाएं हैं, उनको प्रदान करने के लिए उनका संप्रेषण कौशल में पारंगत होना अति आवश्यक है। संप्रेषण को शिक्षा में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जैसे हम सभी रीढ़ की हड्डी के बिना किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होंगे और हमारी सारी जो है शारीरिक प्रक्रिया वह संचालित नहीं हो पाएगी सही तरीके से, उसी तरह संप्रेषण के बिना भी शिक्षा की प्रक्रिया वह सही तरीके से संचालित नहीं हो सकती है। और यह संप्रेषण कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से ही हो, यह अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है। जैसा कि हम देखते हैं, लिखित रूप से हम उस प्रक्रिया को देख पाते हैं और संचालित कर पाते हैं। ये जो पुस्तकें हैं, समाचार पत्र हैं, यह सब भी तो संप्रेषण का ही माध्यम है। यह हमारे सामने लिखित रूप में मौजूद होते हैं। और शाब्दिक रूप में हम देखते हैं कि हम जो वार्तालाप करते हैं या शिक्षक, माता पिता या और भी कहीं से हम कुछ देखकर, सुनकर, मार्गदर्शन के द्वारा हम सीखते हैं, समझते हैं, तो वह भी तो एक संप्रेषण का ही अंग है। शिक्षा की दृष्टि से संप्रेषण इतना महत्वपूर्ण है कि उसके विषय में कहा गया है, एंडरसन महोदय ने क्या कहा है कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतनतया अथवा अचेतनतया दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक, हाव भाव आदि के रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। यहाँ यह जो एंडरसन महोदय ने अपनी परिभाषा दी है संप्रेषण के विषय में, उसके बारे में देखिए, प्रमुख बात यह है कि यह गत्यात्मक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज द डायनेमिक प्रोसेस, जिसमें व्यक्ति चेतनतया अथवा अचेतनतया, मतलब जागृत अवस्था में या फिर अर्ध जागृत, अजागृत अवस्था में भी दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को प्रभावित करता भी है और होता भी है। हम सभी देखते हैं कि जैसा कि हम कोई भी चीज़ देखे रहते हैं, सुने रहते हैं, प्रभावित हुए रहते हैं, तो उसके बारे में हमारे मस्तिष्क में विचार विमर्श चलता रहता है। हम सोचते विचारते रहते हैं, या फिर हमारे तरफ से जो भी शब्द मुख के द्वारा निकले रहते हैं, जो भी क्रियाकलाप किए गए रहते हैं, जो भी संप्रेषण हम किए रहते हैं, उससे भी सामने वाला व्यक्ति, दूसरे लोग प्रभावित होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं यह जो संप्रेषण है वह दूसरों को प्रभावित तो करता ही है, वह शिक्षा को प्रदान करने का एक बेहतर माध्यम भी है। एक व्यक्ति जिसके पास ढेर सारी सूचनाएं मौजूद हों, उनके पास ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ हो, लेकिन अगर वह संप्रेषण प्रक्रिया को सही तरीके से संचालित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वह शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ होंगे। ठीक उसी तरह जैसे एक प्रशासक, वह सभी प्रशासनिक नीतियों के जानकार हैं, वह डिसीजन लेने में सक्षम हैं, लेकिन यदि उनके अंदर संप्रेषण करने की का कौशल नहीं है या संप्रेषण में वो कुशल नहीं हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर वह जन सामान्य की भावनाओं को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। और जब जन सामान्य की भावनाएं और अपने कर्मचारियों, मातहतों को समझ पाने में, उनको निर्देश दे पाने में, उनसे कन्वर्सेशन कर पाने में जब कोई प्रशासक असमर्थ होता है, तो फिर वह बेहतर प्रशासक साबित नहीं हो पाता और वह अपने क्रियाकलाप को सही तरीके से संचालित नहीं कर पाता है। तो यह जो टॉपिक है संप्रेषण, यह शिक्षा के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही, यह प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से
यूपी टेट, सी टेट, तमाम शिक्षक भर्तियों में एवं सिविल सर्विसेज के हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बीएड, डीएलएड, सुपर टेट, टेट, सी टेट, सिविल सर्विसेज की तमाम परीक्षाएं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह संप्रेषण टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको हम गंभीरता से समझते हैं और देखते हैं कि संप्रेषण वाकई होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि संप्रेषण का संप्रत्यय क्या है। संप्रेषण का अर्थ है, सामान्य शब्दों में संप्रेषण का हम जो अर्थ लेते हैं वह होता है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। हमारे अंदर जो भी विचार हैं, भावनाएं हैं, सूचनाएं हैं, उनका आदान प्रदान करना, मतलब उनको सामने वाले को प्रदान भी करना और सामने वाले की भावनाएं उन सूचनाओं को जानना समझना भी। शिक्षा और शिक्षण, शिक्षक और शिक्षण दोनों ही, ध्यान दीजिए, शिक्षा और शिक्षण दोनों ही सूचनाओं तथा विचारों के आदान प्रदान से ही संभव होता है। यदि यह सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान न हो तो यह प्रक्रिया जो है पूरी तरह असफल होगी, हो ही नहीं पाएगी, इसको हम कह सकते हैं। और शिक्षक छात्रों से तो संप्रेषण करते ही हैं, लेकिन शिक्षक अपने जो उनके प्रधानाचार्य हैं या जो भी उनके ऊपर वरिष्ठ हैं उनसे भी कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, संप्रेषण करते हैं, जिससे शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करने में सुविधा होती है। अगर यह कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो आप किसी भी संस्था में जब कभी जाइएगा तो वहाँ देखिएगा इस कम्युनिकेशन गैप के कारण कक्षाएं सही से संचालित नहीं हो पाती और सही तरीके से कोर्स भी कवर नहीं हो पाता, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में भी तमाम दिक्कतें आती हैं। और जो ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं इस कम्युनिकेशन गैप से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि अपने कार्यों को सही से नहीं कर पाने के कारण उनका बार बार ट्रांसफ़र होता है, तमाम कंप्लेन आती हैं। और वहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर कुशलता से अपनी संप्रेषण प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए अपने मातहतों से, कर्मचारियों से बातचीत करता है, जनता की समस्याओं को सुनता है, तो फिर वह डिसीजन लेने में बेहतर साबित होता है और अच्छे तरीके से कार्य करने के कारण उनका जो है, जो ये कार्यशैली होती है वो बेहतर दिन प्रतिदिन होती जाती है। इसीलिए संप्रेषण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना गया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं और इस प्रकार प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान तथा सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। सामान्य सी बात है कि हम संप्रेषण केवल लिखित माध्यम से और मौखिक माध्यम से नहीं करते, सांकेतिक भाषा में भी करते हैं। सांकेतिक भाषा में यूँ समझिए, मान लीजिए कोई बोलने और सुनने में असमर्थ है तो वो संकेतों के माध्यम से ही तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और सामने वाले की भावनाओं को समझता भी है, या फिर उनको जो दिशा निर्देश होते हैं वो सांकेतिक माध्यम से ही दिए जाते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं उनके लिए है, हम सभी जन सामान्य भी सांकेतिक भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आप देखते होंगे ये इस समय सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, खुशी के लिए और तमाम चीज़ों के लिए अलग अलग इमोजी वगैरह लगाते हैं ना, भेजते हैं ना, तो उसी तरीके से हम जो है अपनी भावनाओं को आमने सामने भी अपने मुख मुद्राओं एवं हाव भाव के द्वारा प्रकट करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है वो लीगन्स महोदय ने दी है। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों आदि का इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ जाते हैं। संप्रेषण में संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। इस परिभाषा में लीगन्स महोदय ने कहा है कि संप्रेषण ऐसी प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं का इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग उन संदेशों को समझ पाते हैं और संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित होता रहता है। ये जो संदेश हैं यह
मतलब दोनों तरफ से आदान प्रदान उसका होता रहता है और उसको वो लोग समझ पाते हैं। और ये जो आपस में संदेशों का आदान प्रदान होता है, उसी से आगे की प्रक्रिया भी सुनिश्चित होती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कक्षा है, सामने स्टूडेंट हैं और टीचर हैं। टीचर जो भी ज्ञान उन्हें प्रदान कर रहे हैं, उसके प्रति जब फीडबैक स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं मिलेगा, तो फिर शिक्षक को ये महसूस होता है कि हाँ, बच्चों के अंदर लर्निंग हो रही है, वो समझ पा रहे हैं। और अगर फीडबैक नकारात्मक प्राप्त होता है, उन्हें एहसास होता है कि हाँ, लर्निंग नहीं हो रही है, तब वह उसमें और सुधार करके आगे की प्रक्रिया को फिर से रीप्लान करके उसको संचालित करते हैं। तो ये जो फीडबैक होता है, उसके बेस पर ही समन्वय स्थापित किया जाता है और आगे की प्रक्रिया को निर्धारित किया जाता है। और विचार एवं भावनाएं अपनी भी स्टूडेंट्स को समझाई जाती हैं और स्टूडेंट्स की भावनाओं को भी समझा जाता है। संप्रेषण को हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी तारीफ, अपनी बुराई से बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो जब हम अपने स्टूडेंट्स की तारीफ़ करते हैं या फिर उनकी किसी कमी को हमें बताना होता है, तो हम कुछ खास शब्दावलियों का प्रयोग करके या किसी खास हाव भाव का प्रयोग करते हुए हम उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जो कि शब्द उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। यह आगे के लेक्चर में हम देखते हैं कि संप्रेषण में किस तरीके से इस तकनीकी का प्रयोग किया था, कि कब, कहाँ और कैसे, किस प्रकार प्रयोग करना है। अभी फ़िलहाल संप्रेषण को समझ लेते हैं कि संप्रेषण होता क्या है। एक और परिभाषा है एडगर डेले महोदय की। इन्होंने कहा है कि संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर तथा जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। एडगर डेले महोदय, इनके विचार से संप्रेषण जो है वह विचार विनिमय मतलब परस्पर आदान प्रदान की प्रक्रिया में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने और समझने की प्रक्रिया है। कुछ और भी डिफिनीशंस हैं, उनको देख लेते हैं। एक डिफिनीशन है, यह पता तो नहीं है किसने दी है, लेकिन देख लेते हैं इसको। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन आइडिया इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए सोर्स टू ए रिसीवर विद द इंटेंशन ऑफ चेंजिंग हिज बिहेवियर। मतलब कि जो संप्रेषण है वह ऐसी प्रक्रिया है या ऐसे विचार हैं जिनके माध्यम से हम संदेश को प्रदान करने वाले या प्राप्त करने वाले दोनों के विचारों को प्रभावित करते हैं और व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसीलिए लुगिस एवं बीगल महोदय ने कहा है कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णयों द्वारा लोगों के विचारों, मतों तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। कम्युनिकेशन मात्र सूचनाओं को प्रदान करना, भावनाओं को अभिव्यक्त करना और शिक्षा प्रक्रिया को संचालित करने तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हम सभी शिक्षा के बारे में ये जानते हैं कि शिक्षा जो है व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन ही है और शिक्षा की सार्थकता भी उसी में है। तो जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें संप्रेषण व्यवहार परिवर्तन में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है, या यूँ कह सकते हैं कि संप्रेषण के बिना ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। और ये जो व्यवहार परिवर्तन है उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया भी संचालित होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संप्रेषण सामाजिक प्रक्रिया में, शैक्षिक प्रक्रिया में, प्रशासनिक प्रक्रिया में, सांस्कृतिक प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शिक्षक को संप्रेषण प्रक्रिया में कुशल होना, पारंगत होना अत्यंत आवश्यक है। और संप्रेषण की ये जो प्रक्रिया है इसमें अचानक से कुछ समय के लिए ट्रेनिंग लेकर पारंगत हो पाना असंभव है। इसके लिए प्रारंभिक काल से यानी कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था से ही
उन्हें मार्गदर्शन मिलना चाहिए, अभ्यास कराया जाना चाहिए बालक बालिकाओं को, तभी वह आगे चलकर एक कुशल शिक्षक, कुशल नेतृत्वकर्ता या फिर कुशल प्रशासक साबित हो सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम इनकी विधियों को, प्रकृति को, विशेषताओं को जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।